कुमार जायसवाल एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेके आया हूं आप लोगों के समक्ष। सीजी टेट 2022 का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीजी टेट 2022 का एग्जाम होने वाला है। इसका डेट कब तक है और कब तक फॉर्म फिलअप होगा और इसका सिलेबस क्या होगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये सभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 23 अगस्त जो कि बीत चुका है, यानी कि 23 अगस्त के बाद से ऑनलाइन प्रोसीजर जो है शुरू हो चुका है। फॉर्म भरना चालू हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड्स, ठीक है, यानी 6 सितंबर को खत्म हो जाएगा। यानी 6 सितंबर तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। 23 अगस्त से 6 सितंबर तक है फॉर्म डालने का टाइम। करेक्शन विंडो 7 सितंबर टू 9 सितंबर 2022, यानी कि 7 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में अगर कुछ करेक्शन करना है, ठीक है, फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ दिक्कत आ जाता है, कुछ गलत भरा जा रहा है, तो उसका हम करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज 12 सितंबर, ठीक है, यानी 12 सितंबर को जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और 18 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, यानी समय बहुत कम है आप लोगों के पास। ऐसे कम समय में कैसे अच्छे से तैयारी करना चाहिए, क्या क्या पढ़े जो एकदम एग्जाम में आए फंसे क्वेश्चन, ऐसा पूरा तैयारी करने का एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। सीजी टेट जो है कुल कितने मार्क्स का आता है, तो कुल जो है 150 मार्क्स का आता है, 150 नंबर का आता है, जिसमें जनरल वालों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को इसमें जो है 60%, ठीक है, यानी 60% मार्क्स जो है इसमें लाना रहता है। यानी आपका हो गया ये 90 नंबर में देखा जाए तो 90 मार्क्स में लाना पड़ता है, तब जाके सीजी टेट क्रैक होता है जनरल वालों के लिए। और बाकी अदर जो कैटेगरी है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, इनको 50% लाना पड़ता है। 50% यानी कि 75 मार्क्स, यानी 75 नंबर जो है लाना पड़ता है, तब जो है सीजी टेट जाके क्रैक होता है। तो पूरा स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जो है 90 नंबर 90 प्लस लेके आए और 75 प्लस लेके आए, ठीक है, ऐसा स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा मैं कि सभी का 100 प्लस आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। लेकिन उस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तब हो पाएगा। समय क्योंकि बहुत कम है, इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा ये एग्जाम क्रैक हो सकता है। क्योंकि अगर इधर उधर का पढ़ेंगे तो समय निकल जाएगा और हमारा ये एग्जाम निकल भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयारी कैसे कर सके जो 90 प्लस मार्क्स आ सके, ठीक है, इसकी तैयारी करने का स्ट्रेटजी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में जानते हैं। अच्छा, कई लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या ये सीजी टेट का एग्जाम दिलाने के लिए हमें बीएड होना जरूरी है क्या, ऐसा कई लोग पूछ रहे थे। तो उन सब के लिए बता देना चाहता हूँ मैं कि सीजी टेट का एग्जाम दिलाने के लिए बीएड पास होना जरूरी नहीं है। अगर आपका रनिंग है तो भी दिला सकते हैं, अगर आप बीएड नहीं भी कर रहे हैं या डीएलएड नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस एग्जाम को दिला सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया है केवल छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है, बस इतना होना चाहिए। ग्रेजुएशन पास है होना चाहिए सेकेंड पेपर दिलाने के लिए और 12वीं पास होना चाहिए फर्स्ट पेपर को दिलाने के लिए। तो दो इसका एग्जाम होता है। फर्स्ट पेपर का एग्जाम होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए, यहाँ पे लिखा है मैंने कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और सेकेंड पेपर होता है कक्षा 6 से 8 तक, यानी 6वीं से 8वीं तक के लिए होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का एग्जाम होता है। पहला फर्स्ट पेपर जो है 1ली से 5वीं और सेकेंड पेपर 6वीं से 8वीं तक के लिए। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पेपर में जो आने वाला है वो सबको मैं यहाँ पे बता दूंगा आगे जो है। तो इस प्रकार से कोई अगर बीएड नहीं है तो भी और है
तो भी केवल छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, वो सभी इसको डाल सकते हैं। और अभी फायदेमंद की बात ये है कि ये जो है एक बार एग्जाम पास कर लिए तो आजीवन की मान्यता है, मतलब आपके लिए ये परमानेंट हो जाएगा। एक बार क्वालिफाई कर लिए तो दोबारा एग्जाम दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि इसमें जो है कई लोग ऐसा भी पूछ रहे थे कि मान लीजिए बीएड नहीं है, ठीक है, और दिलाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल दिला सकते हैं। छत्तीसगढ़ का केवल मूल निवासी होना चाहिए, यह अनिवार्य है। बहुत अच्छी बात ये है, एक तो जो है 3 चीज में छूट मिल चुका है, ठीक है, पहले भी मिलता था एक चीज में, परंतु 2 में इस बार और स्पेशली छूट मिला है, ठीक है। पहला ये है इसमें, अच्छा एक कई लोग जो है पूछते हैं कि भाई एज जैसे कितना एज तक डाल सकते हैं इसको, तो इसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, केवल 18 प्लस होना चाहिए, उसके बाद कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी उसको डाल सकता है। दूसरा ये है कि इसमें जो है फॉर्म डालने का बिल्कुल फ्री है, इस बार जो है फॉर्म डालने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी द्वारा जो है सारे व्यापक एग्जाम को फ्री कर दिया गया है, तो इसके लिए हमें कोई भी एग्जाम फीस नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, इसमें थोड़ा सा समय में चेंजेस हुआ है, पहला जो है 3 घंटे के पहले एग्जाम होता था, ठीक है, परंतु अभी समय को कम कर दिया गया है, केवल जो है 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है, केवल अब 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। अब जो है 2 घंटे 3 घंटे का एग्जाम नहीं होता है, आधा घंटा समय कम कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि अब 1 मिनट जो है एक क्वेश्चन के लिए केवल 1 ही मिनट मिलेगा आपको, हर हाथ में एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्वेश्चन है, 5 विषय से आएगा, ठीक है, 5 विषय से आएगा, कुल 150 नंबर का, 150 नंबर का आएगा, जिसमें जो है 60% और 50% लाना मस्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन कितना आता है, तो 150 क्वेश्चन आता है, 150 प्रश्न आएगा, इसमें से आपको 75 आरक्षण वालों के लिए और 90 जो है जनरल वालों के लिए लाना अनिवार्य है। कितना विषय आता है, क्या क्या आता है देखते हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक मैं बता रहा हूँ, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए फर्स्ट पेपर के लिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बाल विकास। बाल विकास से संबंधित जो है 30 प्रश्न आता है और 30 नंबर का होता है, ठीक है, प्रश्न भी 30 है और नंबर भी 3 है, यानी 1 नंबर, 1 प्रश्न पे 1 नंबर है, ठीक है। और दूसरा चीज फायदे की बात ये है, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नंबर नहीं रहता है, ठीक है, यदि आप गलत भी कर देते हो क्वेश्चन तो उससे कोई नंबर नहीं कटेगा, ये माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, यानी आप 150 में 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। 30 नंबर का आएगा बाल विकास का, 30 प्रश्न आएगा, हिंदी से आएगा 30 प्रश्न आएगा और 30 नंबर का आएगा, अंग्रेजी से आएगा 30 प्रश्न आएगा 30 नंबर का, और गणित से आएगा 30 प्रश्न आएगा 30 नंबर का, फिर पर्यावरण अध्ययन से आएगा 30 प्रश्न आएगा इससे भी और 30 नंबर का। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न आएगा 150 नंबर का, ठीक है, जो कि 2.5 घंटा, यानी एक क्वेश्चन के लिए जो है आपके पास जो है 1 मिनट समय रहेगा, एक क्वेश्चन को हर हाल में 1 मिनट में सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से फर्स्ट पेपर का मैंने बताया है। मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, उसका पूरा सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसका पूरा सिलेबस का डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, तभी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये एग्जाम जो है क्रैक हो सकता है, ठीक है, सीजी पे तभी क्लियर हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल जो है मैं उसमें डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं सेकेंड पेपर का, यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक का। इसमें क्या क्या आता है इसको आप देखते हैं। तो 3 विषय जो है कंपलसरी है और 3 विषय जो है सबके लिए अनिवार्य है, और जैसा कि फर्स्ट पेपर में था वैसा ही आने वाला है, यानी कि 30 नंबर का 30 प्रश्न आएगा जो है बाल विकास से, दूसरा हिंदी से आएगा 30 प्रश्न आएगा 30 नंबर का, और तीसरा अंग्रेजी से आएगा 30 प्रश्न आएगा 30 नंबर का। चौथा जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है,
ठीक है, इसमें पर्यावरण नहीं होता है एक तो। दूसरी बात ये है सामाजिक अध्ययन यानी जो सोशल साइंस यानी जो आर्ट्स ग्रुप से आते हैं ऐसे लोगों के लिए ये सामाजिक अध्ययन से 60 क्वेश्चन आएगा, और जो साइंस ग्रुप से आते हैं यानी कि मैथ्स वाले हो गए या बायो वाले, ये दोनों के लिए जो है एक अलग क्वेश्चन पेपर होता है। तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। अगर आपका जो है बैकग्राउंड यानी ग्रेजुएशन आपका साइंस से हुआ है, अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से हुआ है तब आप साइंस वाला यानी विज्ञान वाले 60 क्वेश्चन को हल करोगे। अगर आपका बैकग्राउंड यानी बीए किया है आपने या कॉमर्स किया है तो आपको ये वाला करना पड़ेगा सामाजिक अध्ययन, ठीक है। तो अगर आपने बीकॉम किया है या बीए किया है तब आपको सामाजिक अध्ययन वाला विषय चुनना पड़ेगा और उसमें से 60 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेकंड पेपर का है, ये भी 150 प्रश्न रहता है इसमें भी, और 150 नंबर का रहता है। इसमें भी समय सेम है, 2.5 घंटे का समय रहता है। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें भी 1 मिनट, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट समय मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सीजी टेट के एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस किया आप लोगों के सामने। अब आने वाले वीडियो में मैं जो है बाल विकास का वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि बाल विकास का वीडियो जो है बाल विकास से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं, 30 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये प्रॉपर किसी एक बुक से नहीं आते, ठीक है। ये आप लोगों की सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि कैसे मैं एक टीचर के रूप में कैसे काम करता हूँ, कैसे बच्चे को हैंडल करता हूँ। ये सब पेडागॉजी पूछा जाता है, तो ज्यादातर पेडागॉजी से क्वेश्चन आता है। तो ये सब डिटेल जो है मैं आप लोगों के सामने जो है इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप लोगों का पूरा तैयारी हो सके, और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सीजी टेट जो है क्रैक हो जाएगा। बस आप लोग, मैं जैसे बताते जाऊंगा वैसे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। सिलेबस के बाहर कोई भी पढ़ाई ना करें, जो सिलेबस में दिया गया वही सब पढ़े, बाहर दूसरे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी से आप लोगों का सीजी टेट क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो में मैं जो है बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा जो निश्चित रूप से 100% सीजी टेट में आने का फुल गारंटी है, ठीक है। लिख के ले लो, 100% आएगा ही। इसी पैटर्न पे मैंने तैयारी करके मैंने सीजी टेट क्रैक किया था, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।